हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ में त्रिकोणमिति चैप्टर से टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध करने वाले सवाल को देखने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2026 जो आपका 27 फरवरी को मैथ का पेपर है, यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर जरूर पूछे जाएंगे और आप इनके बेस पर बहुत सारे सवालों को सिद्ध करने वाले सवालों को सीख पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सवाल को सिद्ध करने से पहले हम यहाँ पे सूत्र जान लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। पहला भैया 3 सर्वसम का होता है। ये पहली सर्वसम का है आपकी स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर होता है। दूसरी सर्वसम का भैया आपका सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। और भी यहाँ पे कुछ सूत्र हैं। जो आपका टेन थीटा है हम इसको साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। दूसरा कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, और साइन थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1 अपान में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। वैसे ही कॉस थीटा को हम लिख देंगे 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा को लिख देंगे 1 अपान कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान टेन थीटा। और कुछ सर्वसमकाओं को जान लीजिए बीजगणितीय में, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है आपका a प्लस बी माइनस बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक बात बता दे, जब कभी भी आप सिद्ध करने वाले सवाल लगाइए, आपका डायरेक्टली भैया सर्वसम का ना दिखाई दे यूज करते समय, तो आपको साइन और कॉस के पदों में चेंज करके सवाल को लगाना है। आपके मैक्सिमम सवाल उसी से ही सॉल्व हो जाएंगे। और आप कभी कोई एलएचएस लेके आरएचएस ले आते हैं तो आपका प्रूफ हो जाएगा, या आरएचएस लेके एलएचएस ले आए तब प्रूफ हो जाएगा, या कभी कोई ऐसा कंडीशन आता है आपको दोनों दोनों पक्षों को आधा आधा सॉल्व करने पर जहां पर वैल्यू बराबर आ जाए वहीं पे क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं भैया। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए। ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए भैया इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल LHS लेने पर, LHS लेने पर आपका हो जाएगा 1 प्लस सेक ए अपान में यहाँ पे हो जाएगा भैया सेक। अब देखिए भैया यहाँ पे कोई डायरेक्टली सूत्र नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसको किसमें चेंज करेंगे भैया, इसको इन सबको हम चेंज करेंगे साइन और कॉस के पदों में। देखिए भैया हम यहाँ सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस, क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान में कॉस ए अपान में सेक को भी लिख दिया 1 अपान भैया क्या हो जाएगा कॉस ए। अब इसके भिन्न सॉल्व करते भैया, यहाँ पे कॉस एक कम क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपान में कॉस ए, यहाँ 1 अपान में क्या हो जाएगा भैया कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए। कॉस इसी कॉस से आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा प्यारे भैया, आपका यहाँ बचेगा कॉस ए प्लस में 1, कॉस ए प्लस में क्या बचेगा भैया एन 1। अब भैया हमने एलएचएस सॉल्व कर दिया, अगर हम आरएचएस सॉल्व कर दें और इतनी ही वैल्यू अगर आ जाती है हमारी, तो हमारा क्या हो जाएगा सवाल प्रूफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रूफ। अब लिखेंगे यहाँ पे आरएचएस लेने पर, आरएचएस लेने पर आरएचएस आपका यहाँ पे है भैया साइन स्क्वायर है अपान में 1 माइनस कॉस है। देखिए ध्यान से भैया, यहाँ साइन स्क्वायर ए के स्थान पे अगर इसको प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं भैया साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं भैया कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ ए के पदों में ए लिखेंगे, यहाँ थीटा के पदों में तो थीटा लिखेंगे। हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1 माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए अपान में भैया 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ध्यान से, जहां कुछ नहीं एक का वर्ग चाहे इतना करिए भैया उतना ही आता। अब यहाँ सूत्र बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बन गया सूत्र बन गया ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया भैया सूत्र, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक ब्रेकर में प्लस में लिख देंगे, एक ब्रेकर में क्या लिख देंगे माइनस में भैया, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा भैया कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा कॉस ए। एलएचएस बराबर आपका किसके आ गया भैया आरएचएस के, यही क्या हो जाता है भैया प्रूफ। देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू भैया क्या है सेम, आपका हो जाएगा प्रूफ, क्या हो जाएगा भैया प्रूफ। उम्मीद करती है सवाल और हमने जो सूत्र बताया भैया आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको देख लीजिए। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है।
अभी प्यारे दोस्तों आपका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है और 2024 से पूछा गया था। देखिए भैया ध्यान से, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हल। क्या लिख लेंगे भैया? हल। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। यहाँ पर देखिए भैया कोई सूत्र नहीं लग रहा है, और लेकिन साइन कॉस में भी चेंज है भैया, तो आप नॉर्मली इसका कैलकुलेशन करिए। अभी भैया आपका क्या हो जाएगा? 2 सेक थीटा प्रूफ हो जाएगा। आइए भैया सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बार यहाँ पे उतार लेंगे भैया क्वेश्चन को। 1 प्लस साइन थीटा अपान में भैया कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा। हमने एलएचएस ले लिया भैया। अब यहाँ इसको क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉल्व सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं भैया? सॉल्व करते हैं। एलएचएस लेने पर अब भैया इसका भिन्न को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर नीचे नीचे, ये इसका गुणा कराएंगे भैया। हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस कम क्या हो जाएगा? कॉस, तो 2 बार है भैया स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे नीचे गुणा कराएंगे भैया, कॉस थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से भैया, आपका यहाँ ए प्लस बी का क्या लग रहा है? सूत्र। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या लग रहा है? सूत्र। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा भैया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मतलब साइन थीटा है, प्लस में आपका हो जाएगा भैया कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला ये आपका ए के स्थान पे था और ये किसके स्थान पे था? बी के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक का वर्ग करने पर एक ही आता है। नीचे को ऐसे रहने देते भैया, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। बहुत ही आसान है भैया, देखिए ध्यान से। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है भैया? 1। कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है भैया? 1। अब इसको चाहे यहाँ रह दे चाहे यहाँ, प्लस में है ना भैया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1। 1 प्लस 1, इतना और इतना दोनों का मान कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 साइन थीटा अपान में हो जाएगा कॉस कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा है, और ब्रेकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब भैया एक एक कितना हो जाएगा आपका? 2। कितना हो जाएगा आपका? 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रेकेट में 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर देखिए भैया आपका 2 क्या है? कॉमन है। 2 क्या है भैया आपका? कॉमन है। यहाँ देख लीजिए 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन ले लेंगे भैया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे बचेगा भैया आपका यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा भैया? कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा 2 कॉस थीटा, और इसको हम 2 गुणे 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं भैया? नहीं लिख सकते ना बाबू। यहाँ पे देखिए 1 प्लस यहाँ कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं? नहीं भैया लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर भैया, देख लीजिए 2 सेक थीटा। प्रूव दैट। क्या हो जाएगा आपका? प्रूव दैट। हमने एलएचएस लेकर भैया आरएचएस क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। पहले हमने क्वेश्चन को उतारा भैया, एलएचएस लेने पर हमने 3 गुणा कराया भैया, फिर यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग गया भैया। फिर ओपन करने के बाद यहाँ पे सूत्र हमें दिखाई दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो हम उसके स्थान पे क्या लिख सकते थे? 1 भैया। हमने 1 लिख दिया। 1 1 कितना हो गया? 2। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया भैया, तो आपका बचा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया। आपका बचा 2 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और 2 आगे वाला भैया आपका क्या हो गया? प्रूफ। उम्मीद करती है वाला सॉल्व भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों आपका तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। इस पैटर्न पर एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर जरूर पूछे जाते हैं भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि परमेयीकरण करने वाले होते हैं। इसमें भैया आपका जो संख्याएं होती है ऊपर की वैल्यू सेम रहेंगी, बस उनके बीच में चिन्हों का क्या रहता है भैया? डिफरेंस। और जब कभी भी इस प्रकार का दिखाई देता है तो हम वहां परमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं भैया? परमेयीकरण करेंगे। देखिए ध्यान से भैया, हम एलएचएस लेकर क्या लाएंगे? आरएचएस, और ये सवाल भैया 2025 में पूछा गया था। तो सबसे पहले लिखेंगे भैया यहाँ पे हल LHS लेने पर। LHS लेने पर यहाँ पे क्वेश्चन को उतार देते हैं भैया एक बार। 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया भैया। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे? परमेयीकरण। क्या करेंगे भैया? परमेयीकरण करेंगे। देखिए ध्यान से 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। अब भैया परमेयीकरण जब हर का करते हैं तो उनके चिन्हों को क्या करते हैं? विपरीत कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस
cos थीटा। यहाँ परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर, देखिए भैया ध्यान से यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए दोनों सेम सेम है, जैसे x इंटू एक्स आपका क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए क्योंकि दोनों क्या भैया सेम है। जबकि नीचे अभी हमने यहाँ पर एक सूत्र लिखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, ये होता भी आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए ध्यान से ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा भैया आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और देख लीजिए भैया इसके आगे आप यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे भैया 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में एक कवर करेंगे कितना, एक का जो वर्ग होता है कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमने यहाँ बताया भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के मान की क्या होता है भैया, बराबर होता है। क्या होता है भैया, बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके आगे यहाँ देख लीजिए पहले भैया, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर है आपका रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर लगा है तो हमने 9th में एक सूत्र पढ़ा था भैया, अगर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर लिखा है अलग अलग तो उसको ए बटे बी पूरे के पावर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पावर था भैया, हम उसको बट्टे के रूप में एक के ऊपर पावर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ पर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा भैया आपका, कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में अपॉन में साइन थीटा। अब भैया इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखिए भैया आपका हो गया है प्रूफ। 1 अपॉन साइन थीटा को हम भैया क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा को बताओ हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना भैया। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस, और यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भैया, आपका कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं भैया, कॉट थीटा। आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ। क्या हो जाएगा, प्रूफ। हमने भैया एलएचएस लेके आरएचएस क्या कर दिया भैया, प्रूफ कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने भैया यहाँ पे लिया, इसका परमेयीकरण करने के बाद भैया ये स्क्वायर हो जाता है और यहाँ हमें दिखाई देता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र भैया बन जाता है आपका। तो यहाँ लगाते हैं, आपका हमारा क्या आता है भैया, आंसर। क्या आ जाता है भैया, आंसर। उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम 4th क्वेश्चन की तरफ। आइए प्यारे दोस्तों, आपका 4था नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल भी अच्छा है और 2025 में पूछा गया है। देखिए ध्यान से भैया, कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है भैया। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे भैया, हल। देखिए एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए पूरे का होल स्क्वायर। क्या है, पूरे का होल स्क्वायर। हमें लेकर के आना है टेन स्क्वायर है। अब देखिए भैया यहाँ पे टेन में लाना हमें, तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं भैया, कॉट ए को लिख सकते हैं 1 अपान में टेन है, 1 अपान में टेन है। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन है अपॉन में 1 माइनस 1 अपान में भैया टेन है, और पूरे का भैया क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसके भिन्नों को सॉल्व करते हैं, 1 माइनस टेन ए अपान में भैया यहाँ पे तिरक गुणा करेंगे तो हो जाएगा टेन ए माइनस 1 अपान में भैया टेन ए, पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। पूरे का क्या हो जाएगा भैया, होल स्क्वायर। ये 3 नंबर वाला ऊपर चला जाएगा भैया, तो हो जाएगा आपका टेन ए, यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस टेन ए अपॉन में टेन ए माइनस 1, टेन ए माइनस 1, और पूरे का भैया क्या है, होल स्क्वायर। पूरे का क्या है भैया, आपका होल स्क्वायर। अब इधर देख लीजिए भैया ध्यान से, यहाँ पर देखिए इसके आगे 10 के आगे माइनस है और यहाँ पर 10 के आगे प्लस है, यहाँ पे 1 के आगे प्लस है, यहाँ क्या है माइनस। तो ऊपर वाले माइनस कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे भैया। तब यहाँ देख लीजिए आपका हो जाएगा माइनस 10 है। अब यहाँ अंदर में चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10 ए माइनस 1 अपान में हो जाएगा 10 ए माइनस में 1।
टेन ए माइनस में 1, और ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पूरा का होल स्क्वायर लगा ही था, तो यहाँ बच जाएगा आपका माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर करने पर संख्या क्या हो जाती है भैया प्लस, तो ये आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर, हेंस प्रूव दैट, क्या हो जाएगा प्रूव दैट। उम्मीद करते ये वाला सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आप इसको देख लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। आइए प्यारे दोस्तों, आपका 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भैया, 2018-25 और एनसीईआरटी का सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं भैया। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा, मतलब यहाँ थीटा के स्थान पे ए है, बराबर में सेक ए प्लस में टेन ए। देखिए ध्यान से भैया, लिखेंगे एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर, एलएचएस ले लेते हैं भैया। जिससे पहले सवाल जो किए थे सेम टू सेम उसी प्रकार का है। साइन ए अपान में 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन ए। अब देखिए भैया ध्यान से, इतना हमने ले लिया भैया। अब यहाँ पर देखिए दोनों का वैल्यू क्या है, समान है, बीचों में चिन्हों का क्या है डिफरेंस, परिमेयीकरण करेंगे भैया। क्या करेंगे परिमेयीकरण, क्या करेंगे भैया परिमेयीकरण, जिससे इससे पहले सवाल किए थे हम लोग। 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ये हो गया भैया, क्या किया हमने परिमेयीकरण, क्या 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 परिमेयीकरण, परिमेयीकरण किया भैया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये हो जाएगा, ये देखिए दोनों वैल्यू क्या भैया सेम है और गुणे के रूप में, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा भैया स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में भैया यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमने भी सूत्र बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इतने को हम इतने के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया आपका 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब उसके आगे देख लीजिए भैया, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर बटे में 1 का वर्ग करेंगे 1 ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए भैया ध्यान से यहाँ पर अगर हम इसको उधर भेज दें, इसको क्या करें भैया उधर भेज दें, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, यहाँ से देखिए भैया ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं भैया कि नहीं, इतने के स्थान पे इतना लिख सकते हैं ना भैया। तो देख लीजिए ध्यान से यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ई, कॉस स्क्वायर। अब इधर देख लीजिए भैया, हमने अभी यहाँ बताया था जब अलग अलग पावर लगी हो तो हम एक के ऊपर पावर लगा सकते हैं। तो देखिए भैया ध्यान से, यहाँ अलग अलग पावर है तो हम इसको रूट के अंदर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस। अब इसको क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे भैया, एक बार हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस में एक बार हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन में कॉस ए। और देखिए भैया ध्यान से 1 अपॉन कॉस ए को, 1 अपॉन कॉस ए को, यहाँ थीटा है थीटा बोलेंगे 1 अपॉन कॉस ए को सेक ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया हम सेक ए। और वैसे ही भैया यहाँ पे प्लस साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिखते हैं tan, क्या लिखते हैं भैया tan। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, और ये आपका भैया क्या हो गया है आ चुका है। उम्मीद करती है ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, आप ऐसे प्रैक्टिस करना, आपको भी सवाल सिद्ध करने वाला आ जाएगा, कोई हार्ड वर्ड होता नहीं, बस आपको सूत्र याद होने चाहिए। आप इसको देख लीजिए भैया, इसके आगे हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। आइए देख लेते हैं आपका 6 नंबर सवाल। ये सवाल एनसीईआरटी का और बहुत ही अच्छा सवाल है, आइए सॉल्व करते हैं इसको भैया। एलएचएस हमें दिया है और हमें आरएचएस लेकर आना है। सबसे पहले लिखेंगे भैया हल, एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर यहाँ पे देखिए भैया ये हो जाएगा आपका tan थीटा अपॉन में sec थीटा माइनस एक बराबर माइनस tan थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस एक, प्लस में एक। अब इसके आगे देख लीजिए भैया यहाँ पे tan थीटा को tan थीटा ही रहने दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे अगर कहीं भी लिखा है 1 अपॉन tan थीटा तो हम इसको cot थीटा लिख सकते हैं और हमें cot लेकर आना है। देखिए ध्यान से भैया, तो यहाँ tan थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, तिर्यक गुणा कराएंगे भैया, यहाँ पे क्या कराएंगे तिर्यक गुणा कराते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका भैया sec थीटा प्लस 1 और यहाँ पे बाहर में आपका tan
थीटा माइनस इसका इधर गुणा कराएंगे भैया, आपका हो जाएगा टेन थीटा और यहाँ ब्रेकर में आपका सेक थीटा माइनस एक। देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं, बहुत आसान। नीचे नीचे गुणा कराएंगे भैया। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र दिखाई दे रहा, हमने बताया ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा भैया आपका। अब अंदर गुणा कराइए भैया, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस में एक का गुणा टेन में कराएंगे तो आपका हो जाएगा टेन थीटा माइनस इसका गुणा इसके साथ कराएंगे भैया, हो जाएगा आपका यहाँ पे टेन थीटा इंटू सेक थीटा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टेन थीटा अपॉन में भैया आपको एक सूत्र दिखाई दे रहा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर होगा भैया, टेन स्क्वायर थीटा के। देखिए कैसे, यहाँ से देख लीजिए भैया, यहाँ से इधर को अगर हम इसको इधर भेज देंगे भैया तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर में टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, तो यहाँ पे हो जाएगा इतने पूरे के स्थान पे आपका टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू प्लस में और ये वैल्यू माइनस में क्या हो जाएगा भैया आपका कैंसिल। क्या हो जाएगा कैंसिल। एक टेन थीटा एक टेन थीटा कितना हो जाएगा, दो टेन थीटा कितना हो जाएगा आपको भैया, टू टेन थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा एक क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आपका बचेगा टू टेन थीटा। और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, दो गुणे एक बटा टेन थीटा और इतने का मान होता है भैया आपका यहाँ पे कॉट थीटा। कितना होता है भैया, कॉट थीटा। तो ये आपका आ जाएगा भैया आपका यहाँ पे दो कॉट थीटा। प्रूफ दैट क्या हो जाएगा आपका, प्रूफ दैट। उम्मीद करती है सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले भैया हमने एलएचएस उतारा, फिर त्रिज्या के यहाँ पे गुणा कराया भैया। गुणा कराने के बाद हमें एक सूत्र दिखाई दे दिया भैया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा भैया। फिर उसके बाद भैया यहाँ पे ये वैल्यू कट रही थी, हमने काट दिया, ये जोड़ रहा था दोनों जोड़ दिए भैया, यहाँ भी कट गया और टू अपॉन टेन थीटा को हम लिखते हैं टू कॉट थीटा। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको देख लीजिए। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए प्यारे दोस्तों, आपका 7 नंबर सवाल देखते हैं और ये सवाल आपका एनसीईआरटी का सवाल है। देखिए भैया ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे भैया हल। क्या लिखेंगे, हल। एलएचएस लेके हमें आरएचएस लाना। एलएचएस लेने पर यहाँ पे देखिए भैया ध्यान से, ये लिखा है साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं भैया, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं ना भैया। अगर पावर का गुणा करेंगे फिर वही हमारा आ जाएगा। फिर आपको सूत्र दिखाई दे रहा होगा भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है ए प्लस बी और ये माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे में माइनस में कॉस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से भैया, आपको कुछ चमक रहा होगा यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक। कितना होता है भैया, एक। और एक का इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए हम कॉस स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो वन माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए भैया ध्यान से, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ लिख सकते हैं भैया हम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब भैया अंदर गुणा कराएंगे माइनस से, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक और एक कितना हो जाएगा आपका भैया, दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक। हमें जो प्रूफ करना था आपका आ चुका है। उम्मीद करती है ये वाला सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही क्या भैया आसान है, बस ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र आपको पता होना चाहिए था। आप इसको देख लीजिए। आइए देखते हैं हम 8 नंबर सवाल को, जो कि वो भी बहुत अच्छा सवाल है।
आइए प्यारे दोस्तों, आपका 8 नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल भी आपका अच्छा सवाल है और एनसीईआरटी का है। देखिए भाई ध्यान से, हमें एलएचएस दिया और हमें आरएचएस लेकर आना है। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे हल, और एलएचएस लेने पर एक बार क्वेश्चन उतार लेंगे। अब देखिए आपको अंश में साइन थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अपान में भी यहाँ पे हो जाएगा, इसमें नीचे भी आपका कॉस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी ले लेंगे, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे पावर में 3 है भैया, यहाँ पर भी पावर में 3, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, माइनस क्या हो जाएगा 1। अब देख लीजिए यहाँ पे इसके आगे ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे का रूट लग जाएगा यहाँ पे, अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए भैया उसके आगे यहाँ पर हो जाएगा, नीचे यहाँ पे आपका क्या है कॉस थीटा। अब उसके आगे देख लेते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पे 1 माइनस अंदर गुणा कराएंगे तो इससे 2 हो जाएगा, -2, यहाँ पे -2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखिए पूरे का ब्रैकेट लग जाएगा। अब उसके आगे देख लेते हैं भैया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पर देखिए 2 में से 1 जाएगा, आपका कितना बचा 1, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऊपर भैया यहाँ पे, और ये माइनस माइनस आपका यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका भैया कैंसिल। यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और भैया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा के, और हमें tan थीटा ही लाना था, तो आपका हो जाएगा tan थीटा, हेंस प्रूव दैट। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए भैया, सबसे पहले आपको क्वेश्चन उतार लेना है। क्वेश्चन क्या था भैया आपका यहाँ पर क्वेश्चन था साइन थीटा -2 साइन पावर 3 थीटा अपॉन में 2 कॉस पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हमने भैया उतार लिया। फिर अंश में साइन थीटा कॉमन लेते हैं, हर में कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, तब आपका ये बन जाता है भैया। और ये बनने के बाद हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हमने लिख दिया भैया। फिर अंदर में 2 से गुणा कराया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भैया। फिर हमने लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 रुपए में से 1 रुपया चला गया, -1 बचा, और ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ बचेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा के। उम्मीद करते हुए 8 नंबर सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको देख लीजिए और एक बार सॉल्व जरूर कर लेना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 9th नंबर सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों, आपका 9th नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर पूछा जाता है। देखिए ध्यान से भैया, 2024 और एनसीईआरटी में पूछा भी गया है। आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले लिखेंगे एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपका एलएचएस है आपका cos a प्लस sec a पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे भैया आपका है sin a प्लस cosec a पूरे का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से भैया, आपको यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो ये आपका हो जाएगा भैया आपका यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस में 2ab मतलब 2 cos a इंटू में sec a, प्लस यहाँ पर भी ओपन करेंगे भैया वैसे ही, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a, यहाँ cos नहीं भैया cosec है, cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cosec a। अब देख लीजिए भैया ध्यान से, उसके आगे यहाँ पर आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2। अब देखिए ध्यान से, cosec a इंटू sec a का मान भैया होता है 1। कैसे भैया ध्यान देखिए, इसका गुणा यहाँ पर कराएंगे तो हो जाएगा cosec cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, क्या हो जाएगा 1। तो इतने पूरे के स्थान पे भैया हम क्या लिखते हैं 1, प्लस में इसको ऐसे लिखने दीजिए भैया साइन स्क्वायर a प्लस में cosec स्क्वायर a प्लस 2। वैसे ही यहाँ देख लीजिए भैया, इसका गुणा हम यहाँ करा देंगे तो आपको हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में 1, तो यहाँ हो जाएगा साइन इंटू कॉस को हम क्या लिखते हैं 1,
क्या लिख सकते हैं भैया 1। अब देख लीजिए उसके आगे प्यारे भैया, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम एक साथ लिख देंगे तो हमारा बन जाएगा सूत्र साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसका मान होता है 1। कितना होता है भैया 1, कितना होता है 1। यहाँ पर हम साथ में लिख दे रहे हैं इसको भैया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस में यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे 2 1 कम 2 और यहाँ 2 1 कम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा भैया आपका 4 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है भैया आपका 1 होता है प्लस में भैया। अब देख लीजिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि जो लाना है उसको देखना पड़ता है भैया। कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में 4, यहाँ 4 और 5 6 और ये 7, आपका हो जाएगा प्रूफ 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हेंस प्रूफ दैट। क्या हो जाएगा हेंस प्रूफ दैट। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख लेना। यहाँ पर भैया आपका सूत्र लगा है, इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है भैया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इसका मान भी 1 होता है। इतने के स्थान पे ये लिख सकते हैं भैया, और इतने के स्थान पे ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ। उम्मीद करती है सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग 10 नंबर सवाल को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। आइए प्यारे दोस्तों आपका 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं भैया। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे भैया हल। एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर एक बार क्वेश्चन को उतार देंगे 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर, 1 प्लस यहाँ पर देखिए भैया 1 माइनस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा पूरे के बटे 1 माइनस, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं भैया हम लोग कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, पूरे क्या हो जाएगा भैया होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर भैया अंदर गुणा कराएंगे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में नीचे का हो जाएगा कॉस थीटा पूरे के नीचे हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा यहाँ कराएंगे भैया हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे में हो जाएगा आपका भैया साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, पूरे क्या हो जाएगा भैया होल स्क्वायर। 4 नंबर वाला ऊपर चला जाएगा, 3 नंबर वाला अंदर में गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर भैया साइन थीटा ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ अपॉन में नीचे हो जाएगा भैया आपका यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इधर देख लीजिए भैया हो जाएगा 1 प्लस, अब इसका अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं भैया, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे भैया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको भी यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे भी ऐसे कर सकते हैं भैया, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भैया यहाँ हो जाएगा आपका अंदर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देख लीजिए इसका आगे 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका भैया क्या करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका भैया साइन स्क्वायर मतलब यहाँ देख लीजिए ये ए है बी है, तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, क्या होता है माइनस 2ab, माइनस 2ab, 2a मतलब यहाँ पे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और नीचे भैया वैसे ही सेम टू सेम करेंगे। यहाँ देख लीजिए भैया ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ नीचे हो जाएगा भैया आपका, अब यहाँ इसका होल स्क्वायर खोलेंगे भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पूरे का ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भैया दोनों वैल्यू क्या है समान है, यहाँ प्लस में यह प्लस में ये दोनों देखिए समान है, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस ये बचा है लेकिन आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब पता है भैया हम इसको अलग अलग पावर तो एक पावर लिख सकते हैं 1 प्लस इसको साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा पूरे का
होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर 1 प्लस, और साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस, सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस होता है टेन थीटा के बराबर, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब भैया आपका प्रूफ हो गया। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ये आ जाएगा आपका प्रूफ दैट। उम्मीद करती है सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ पे अच्छे से आपको बता दिया है। उम्मीद करते भैया ये सवाल हमने जो आपको टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्ध करने वाले सवाल बताए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। आप इनके बेस पे और सभी सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिए। 27 तारीख को आपका मैथ का पेपर है, उनसे पहले हम आपके लिए बहुत सारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस लेकर आएंगे। अगर आप उनको देख लेते तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही स्कोर अच्छा होगा। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे दोस्तों।